नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 2 में आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है जिसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला है पॉजिटिव डिग्री। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का वर्णन किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, तिरवा इज ए स्मॉल टाउन। यहाँ तिरवा की विशेषता बता रहा है स्मॉल। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर यू की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस है राम इज नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर, या राम और ब्रदर दोनों की विशेषता बताई जा रही है वाइज के द्वारा। नेक्स्ट है आई एम एज टॉल एज ही, यहाँ पर आई और ही की विशेषता बताया जा रहा है टॉल में। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आप समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल या ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पहले और सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं। स्मॉल से पहले ए लगा, इंटेलिजेंट से पहले एन का प्रयोग किया गया। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव को सो एज या एज के मध्य में लिखा जा सकता है, जैसे थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में आप देख सकते हैं। वाइज और टाल को सो एज या एज के बीच में लिखा गया है। पॉजिटिव डिग्री में जब दो व्यक्तियों वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तो दोनों जगह पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। यानी पहले भी सब्जेक्ट आएगा और बाद में भी सब्जेक्ट ही होगा। कंपैरेटिव डिग्री समझिए, जब एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। जैसे जो पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको सेंटेंस दिए थे उन्हीं सबका कंपैरेटिव मैं कर रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस था तिरवा इज ए स्मॉल टाउन, और इसका कंपैरेटिव करेंगे तो वही सब्जेक्ट बन जाएगा तिरवा इज स्मॉल का स्मॉलर देन एनी अदर टाउन। नेक्स्ट है यू आर मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस एग्जांपल देखिए, हिज ब्रदर इज वाइजर देन राम। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज नॉट टॉलर देन आई। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण एडजेक्टिव में ER जोड़कर किया जाता है, किंतु जब एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल से मिलकर बना हो तो उस एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। सिलेबल्स आप जानते होंगे, एक वॉवल साउंड जितने पोर्शन में प्रोनाउंस होती है वो कहा जाता है सिलेबल। जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट लिखा है, इसमें आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट, इनमें आई वॉवल है। वॉवल्स कई हो सकते हैं एक शब्द में, लेकिन उनका साउंड सिम एक होना चाहिए। तो इन एक वॉवल साउंड है तो ये एक सिलेबल हो गया है। तो इस तरह से इंटेलिजेंट में 3 वॉवल्स साउंड प्रयोग हो रहे हैं, तो ये 3 सिलेबल का शब्द हो गया है। तो इसी के संबंध में यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण एडजेक्टिव में सामान्य तौर से ER जोड़कर किया जाता है। जैसे स्मॉल में ER जुड़ गया, किंतु एडजेक्टिव जब 2 या 2 से अधिक सिलेबल से मिलकर बनता है तो उस एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद सदैव कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग किया जाता है। चारों सेंटेंस में आप देख सकते हैं देन का प्रयोग किया गया है। स्मॉलर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, वाइजर देन, टॉलर देन। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर, ये भी सब कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं, किंतु इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले कभी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर 4 एग्जांपल्स कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन किसी के साथ में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि तुलना 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य की गई हो तो दोनों स्थानों पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। यानी शुरुआत में भी सब्जेक्ट आएगा, बाद में भी सब्जेक्ट होगा, जैसे तीसरा और चौथे सेंटेंस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सुपरलेटिव डिग्री। जब एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना उसकी जाति या वर्ग के समस्त व्यक्तियों और वस्तुओं से की जाती है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे तिरवा इज द स्मॉलेस्ट टाउन, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर मैं 2 ही एग्जाम्पल इसके दे रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए थे, कंपैरेटिव भी उसी के 4 कंपैरेटिव किए गए थे। अब सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ 2। इसके पीछे का रीजन क्या है, यदि तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य में की गई हो तो ऐसे वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा किया जाता है। जैसे स्मॉलेस्ट से पहले द है, मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले भी द का प्रयोग किया गया है।
सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़कर किया जाता है, किंतु यदि कोई एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल से मिलकर बना हो तो उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ जो सिंगल सिलेबल्स के, इनके कंपैरेटिव ईआर जोड़ दिया जाएगा और सुपरलेटिव करने के लिए ईएसटी जोड़ दिया जाएगा। जैसे एबल, बिग, ब्रेव, ब्राइट, क्लेवर, कोल्ड, कूल, डार्क, डीप, डिम, डर्टी, फास्ट, फैट, फ्यू, फाइन, ग्रेट, हार्ड, हाई, हॉट, काइंड, नोबल, क्विक, सैड, स्मॉल, स्वीट, टाल, थिन, वाइट, वाइड, वाइज, यंग। इन एडजेक्टिव्स में ईआर कंपैरेटिव के लिए और ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्द आप ऐसे देख रहे होंगे जिनमें अंतिम अक्षर डबल है पहले से ही, तो उनमें आपको कुछ भी नया नहीं करना, केवल ईआर और ईएसटी जोड़ना है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे देख रहे हैं जिनके लास्ट में पहले से ही ई का प्रयोग अंत में किया गया है, तो उनमें केवल आर और एसटी जोड़ना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री करने के लिए। कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पर या एडवर्ब ऐसे भी हैं जिनके लास्ट लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं, उनसे जस्ट पहले सिर्फ एक वॉवल का प्रयोग किया गया है, तो अगर इसमें आप ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फैट है, हॉट है, तो फैट और हॉट में लास्ट लेटर्स टी हैं और उनसे पहले ए या ओ का प्रयोग किया गया। इनका जब कंपैरेटिव करेंगे तो टी लास्ट लेटर डबल हो जाएगा, उसके बाद ई आर या ई एस टी जोड़ा जाएगा। अब ऐसे एडजेक्टिव्स देखिए जिनके लास्ट में वाई आया हो और तब इसमें ई आर या ई एस टी जब जोड़ेंगे तो वाई को आई में बदल देंगे और तब ई आर या ई एस टी जोड़ा जाएगा। जैसे अर्ली, इजी, हैप्पी, हैवी, मैरी। यहाँ पर लास्ट लेटर्स वाई हैं सभी में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया, वाई को आई में बदल करके ई आर और ई एस टी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाएगा। और अब ऐसे शब्द देखिए जिनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ना है। वजह क्या है? क्योंकि अब मैं जो शब्द आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी शब्द दो या दो से अधिक सिलेबल्स के हैं, जैसे एडवांस्ड, ब्यूटीफुल, कनिंग, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, पॉपुलर, प्रॉपर, प्रॉस्परस। इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करेंगे तो इनमें कंपैरेटिव करने के लिए इनसे पहले मोर और सुपरलेटिव करने के लिए इनसे पहले मोस्ट का प्रयोग करना होगा। कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए ना तो ई आर जोड़ा जाएगा या ई एस टी जोड़ा जाएगा, ना ही मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे, बल्कि ये ऐसे शब्द हैं इनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में रूप ही बदल जाते हैं। जैसे बैड कंपैरेटिव का वर्स, सुपरलेटिव भी वर्स्ट, दोनों जगह पर शब्द ही बदल गया, स्पेलिंग तक मैच नहीं करेगी। फिर है इविल, इसका भी कंपैरेटिव वर्स, सुपरलेटिव वर्स्ट, और इल इसका कंपैरेटिव वर्स, सुपरलेटिव वर्स्ट। नेक्स्ट है फार, कंपैरेटिव फर्दर, सुपरलेटिव फर्देस्ट। नेक्स्ट भी है फार और इसका कंपैरेटिव फर्दर, सुपरलेटिव फर्देस्ट। अगला ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फिर भी है ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। नेक्स्ट है लेट, लेटर, लेटेस्ट। नेक्स्ट है लेट, लेटर, लास्ट। नेक्स्ट है फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ शब्दों को रिपीट करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिफरेंट टाइप के लिखे गए, जैसे फार, ओल्ड और लेट। फार में जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए एफ ए आर का प्रयोग करते हैं तो ये डिस्टेंस सूचक होता है, और जब एफ यू आर का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब मोर देन एवर के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ओल्ड के इसी प्रकार से ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं सभी के लिए होता है, और एल्डर और एल्डेस्ट जब इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव आता है तो एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है और एक ही परिवार के सदस्य होने पर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लेट, लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग हुआ है। लेटर और लेटेस्ट ये दोनों शब्द समय सूचक हैं, और दूसरा जो लेटर और लास्ट है ये क्रम सूचक है। इस तरह से इनका अलग अलग यूज होगा। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन
चेंज करने के लिए एक दूसरे में कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं, सिर्फ 3 रूल्स हैं जिनको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, आप आसानी से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कन्वर्ट कर सकेंगे। इसमें पहला रूल है पॉजिटिव डिग्री के लिए, नो अदर नाउन बी सो और एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। नो अदर कांस्टेंट वर्ड है, नाउन की जगह पर शब्द बदलते रहेंगे। बी का मतलब इज एम आर वाज वर आएंगे। सो एज में से कोई एक लगा सकते हैं। एडजेक्टिव यहाँ पर बदलती रहेगी। एज कांस्टेंट है और सब्जेक्ट बदलता रहेगा। इसका जब कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट लास्ट में लिखा गया वो कंपैरेटिव डिग्री में पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद में एडजेक्टिव प्लस ई आर, यानी जो एडजेक्टिव सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री में लिखा होगा उसका कंपैरेटिव करेंगे तो ई आर जोड़कर कर सकते हैं, या फिर मोर भी जोड़ा जा सकता है। ई आर यहाँ सिंबॉलिक वर्ड है जिसका मतलब कंपैरेटिव आपको करना है। इसके बाद कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग करेंगे। जो सबसे पहले जो लिखा है नो अदर नाउन, ये उठ करके बाद में आ जाएगा, फिर नो को एनी में बदल दिया जाएगा, हो जाएगा एनी अदर नाउन। तो इसका क्रम होगा सब्जेक्ट बी एडजेक्टिव प्लस ई आर देन एनी अदर नाउन। और इसका सुपरलेटिव होगा सब्जेक्ट बी द एडजेक्टिव प्लस ई एस टी नाउन। इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट समान है। उसके बाद बी साथ साथ सामने लिखी हुई ये भी एक जैसी रहेगी। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ई आर देन का प्रयोग हुआ है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ई आर नहीं आएगा, ई एस टी आएगा और उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा। और उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में आप लास्ट में देख रहे हैं एनी अदर नाउन लिखा गया, तो यहाँ पर एनी अदर हटा दिया, केवल नाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे एग्जाम्पल समझिए इसके, नो अदर किंग वाज सो ग्रेट एज अकबर। आप रूल के अनुसार देख सकते हैं नो अदर कांस्टेंट है जिसमें नाउन की जगह पर यहाँ किंग लिखा गया, बी का मतलब वाज हो गया है, सो एज में से एक प्रयोग किया गया, ग्रेट एडजेक्टिव है तो ग्रेट आ गया, और एज उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर अकबर का प्रयोग कर दिया गया। अब इसका कंपैरेटिव करेंगे तो जो बाद में सब्जेक्ट लिखा गया है अकबर उसको पहले लेके आएंगे, तो अकबर, उसी टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज, और ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, उसके बाद कंपैरेटिव कंजंक्शन देन। जो नो अदर किंग पहले लिखा गया है इसको बाद में लेके आएंगे और नो को एनी में चेंज कर देंगे, एनी अदर किंग, यानी कंपैरेटिव हो जाएगा अकबर वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग। और सुपरलेटिव करेंगे अकबर वाज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, द ग्रेटेस्ट किंग, यानी सब्जेक्ट बी और आर्टिकल द, इसके बाद एडजेक्टिव प्लस ई एस टी और उसके बाद में नाउन। इसके और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, नो अदर बुक अमंग द हिंदूज इज सो पॉपुलर एज द रामायण। इसका जब कंपैरेटिव करेंगे तो द रामायण को सबसे पहले लेके जाएं, द रामायण हेल्पिंग वर्ब इज, और पॉपुलर यहाँ पर सो एज के बीच में लिखा गया तो यही एडजेक्टिव है, उसका कंपैरेटिव करेंगे तो हो जाएगा मोर पॉपुलर। और जैसे कंपैरेटिव लिखेंगे तो उसके बाद कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग करेंगे। अब शुरुआत में लिखा नो अदर बुक अमंग द हिंदूज, इसको उठाकर बाद में लेके आएंगे, जब इसको बाद में लगाएंगे तो नो की जगह पर एनी हो जाएगा, एनी अदर बुक अमंग द हिंदूज। और सुपरलेटिव डिग्री कैसा होगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की शुरुआत समान होती है, यानी द रामायण बी के रूप में इज, और सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, मोस्ट पॉपुलर, और जो पॉजिटिव डिग्री नो अदर बुक अमंग द हिंदूज लिखा है उसमें नो अदर की आवश्यकता नहीं है, केवल बुक अमंग द हिंदूज जोड़ देना है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री से ही आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करवाया जाए, हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल दे दी जाए, हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल दे दी जाए, तो उसके बाद में आप उसको बचे हुए शेष 2 डिग्रीज में आप चेंज कर देंगे। जैसे अगला है सेंटेंस, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में नहीं है, आपको डिग्री पहचानना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में केवल इतना कर देते हैं चेंज द डिग्री, आपको खुद ही पता लगाना कि पॉजिटिव डिग्री में तो आपको किस डिग्री में लेके जाना है, कंपैरेटिव है तो किस में लेके जाना है। तो ये सेंटेंस देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, या मोर का प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग हुआ है, तो ये शो कर रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका आपको पॉजिटिव करना है और सुपरलेटिव डिग्री करना है। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट समान होता है। तो आयरन इज सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, और मोर यूजफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट यूजफुल, और मेटल, एनी अदर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री को देखें तो उससे पॉजिटिव डिग्री भी करना आसान होता है। कैसे? क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री में देने के बाद एनी अदर नाउन लिखा जाएगा, यानी एनी अदर मेटल यहाँ पर लिखा गया है तो एनी अदर मेटल उठ करके पहले पहुंच जाएगा। तो एनी को कायम चेंज कर देंगे, नो में हो जाएगा नो अदर मेटल इज, और उसके बाद में सो, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव को सो एज या एज के बीच में लिखते हैं, क्योंकि यूजफुल
एडजेक्टिव, उससे पहले मोर का प्रयोग हुआ, यूजफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया गया है। सो यूजफुल एज आयरन, तो सुपर पॉजिटिव बनेगा, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। अगला एग्जाम्पल देखो, विनय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ये सेंटेंस किस डिग्री में है? स्ट्रॉन्गेस्ट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसको आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव करना है। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करना आसान होता है, और कंपैरेटिव अगर हो जाता है तो आप आसानी से इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द यहाँ पर मिल जाते हैं जिससे आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत उसी से होगी जो सुपरलेटिव डिग्री से किया गया होगा। जैसे विनय इज और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में था तो उसका कंपैरेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, फिर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देन के बाद एनी अदर बॉय इन द क्लास जो लिखा गया है इसको पहले लेके आए तो पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्ट्रॉन्ग एज विनय। इसका रूल नंबर सेकेंड, वेरी फ्यू नाउन्स बी सो एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। यहाँ पर वेरी फ्यू कांस्टेंट है, नाउन प्लूरल नंबर में लिखा गया है। यहाँ पर जो भी नाउन प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। बी का मतलब इजेमार वाजबर होता है, लेकिन नाउन अगर प्लूरल नंबर में आएगा तो फिर हमें यहाँ पर वर्ब प्लूरल नंबर वाले प्रयोग करने होंगे, यानी आर और वर का ही प्रयोग करना हो। सो एज में से कोई एक होगा, एडजेक्टिव फिर एज फिर सब्जेक्ट, और इसका कंपैरेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट जो पॉजिटिव में पहले लिखा है वो बाद में लिखा है वो कंपैरेटिव में पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बी। अब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इजेमार वाजबर में से कोई सी भी आ सकती है टेंस के अनुसार, एडजेक्टिव प्लस ई आर। देन अब यहाँ पर वेरी फ्यू नाउन्स जो शुरुआत में लिखा है ये बाद में आएगा, तो वेरी फ्यू की जगह पर आप तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगा सकते हैं, मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट ऑफ द। इतनी चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, और जो नाउन्स पहले लिखा है ये बाद में आ जाएगा। अगला है सुपरलेटिव डिग्री, इसको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बी वन ऑफ द एडजेक्टिव प्लस ई एस टी नाउन्स, या फिर इसको एक प्रकार से और कर सकते हो, सब्जेक्ट बी द एडजेक्टिव प्लस ई एस टी ऑफ ऑल द नाउन्स। पहले रूल और इस रूल वाले में सुपरलेटिव डिग्री में क्या अंतर, पहले रूल में सब्जेक्ट बी और द एडजेक्टिव शुरू हो जाता था, और इसमें क्या है कि द से पहले आपको वन ऑफ का भी प्रयोग करना होगा। अगर वन ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे तो नाउन यहाँ पर प्लूरल नंबर दिया होगा, वो प्लूरल नंबर शो नहीं होगा। या फिर वन ऑफ नहीं लगाते तो लास्ट में आपको ऑफ ऑल द नाउन्स का प्रयोग करना होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री आर सो ग्रेट एज राणा प्रताप। ये सेंटेंस अब आपको केवल डिग्री नहीं पता लगानी, यहाँ पर आपको रूल भी पता लगाना कि ये रूल पहले वाले पर आधारित है या सेकंड पर आधारित है, और उसमें नाउन किस तरह से आते हैं, सिंगुलर आते हैं, प्लूरल आते हैं, फिर उसके अनुसार वर्ब पर भी ध्यान दीजिए आप। तो जो यहाँ पर सबसे लास्ट में कहा राणा प्रताप, इसको सबसे पहले लेके आएंगे राणा प्रताप, इसके बाद में उसी टेंस की वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में आर का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार राणा प्रताप एक वचन में तो इज आ जाएगा। इसके बाद में सो एज या एज के बीच में ग्रेट लिखा है, ग्रेट का कंपैरेटिव करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, फिर कंपैरेटिव कंजंक्शन देन, और जो शुरुआत में लिखा है वेरी फ्यू किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसको बाद में लेके आएंगे, तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं मोस्ट अदर से, मैनी अदर से, मोस्ट ऑफ द लगा करके और शेष बचा हुआ लिख देंगे, तो पूरा बन जाएगा राणा प्रताप इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री। और इसका सुपरलेटिव इस तरह से होगा, राणा प्रताप इज, और उसके बाद में वन ऑफ द का प्रयोग करना होगा, वन ऑफ द, ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, और नाउन यहीं पर प्लूरल नंबर होगा, किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री। या फिर चाहे तो आप इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो, राणा प्रताप इज द ग्रेटेस्ट। ये रूल नंबर फर्स्ट के आधार पर इतना रहा, लेकिन वेरी फ्यू की वजह से आपको नाउन प्लूरल करना ही होगा, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट के बाद में ऑफ ऑल द किंग्स, ऑफ ऑल द लगा करके नाउन जो भी आएगा वो प्लूरल लिखना होगा, किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री। अगला एग्जाम्पल देखो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड, तो इसका कंपैरेटिव होगा इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड देन मैनी अदर कंट्रीज, और इसका सुपरलेटिव होगा इंग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज। और नेक्स्ट देखिए, दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। ये सेंटेंस कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री वाला पहले बनाना है, तो क्योंकि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट समान होगा, तो दिल्ली इज,
और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। फिर बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट, बचा हुआ लिख देंगे इंडियन सिटीज। और अब इसका आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, जो मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़ लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री में, तो मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़ उठ करके पहले जब पहुंचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़। अब ये प्लूरल नंबर में तो आर का प्रयोग करेंगे, तो आर बिग को सो एज या एज के बीच में लिखेंगे, सो बिग एज दिल्ली। नेक्स्ट है चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में, और इसका आपको करना है कंपैरेटिव और पॉजिटिव। और इसका जब कंपैरेटिव करेंगे तो कंपैरेटिव होगा चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। और यहाँ मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया उठा करके पहले लेके जाएंगे तो हो जाएगा वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर सो ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। इसका रूल नंबर 3 देखिए, पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट बी, सो या एज, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। उसका कंपैरेटिव होगा सब्जेक्ट बाद वाला आएगा, जो पॉजिटिव डिग्री में आपने लास्ट में लिखा होगा वो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। बी एडजेक्टिव प्लस ई आर, देन फिर से सब्जेक्ट आएगा जो पॉजिटिव डिग्री में आपने पहले लिखा होगा वो वाला, यानी फार्मर। इसके बाद कुछ और काम की चीज, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होती है तो ऐसे सेंटेंसेस को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है। और जब तुलना दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में होती है तो अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव करना होता है। यानी ऐसे समझ सकते हैं, नॉट दिया हो तो हटा दीजिए, नहीं दिया हो तो लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल देखो, उत्तर प्रदेश इज सो बिग एज पाकिस्तान। यहाँ दो चीज़ों के बीच में तुलना हुई है, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के बीच में दो ही है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव करेंगे तो जो बाद में सब्जेक्ट लिखा है उसको पहले लेके आएंगे, पाकिस्तान इज। और सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं था तो निगेटिव करना होगा, इज नॉट बिग का कंपैरेटिव बिगर, कंपैरेटिव डिग्री विद कंपैरेटिव कंजंक्शन देन, और जो पहले सब्जेक्ट लिखा है वो बाद में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रहे कि सब्जेक्ट ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले वाला उठा करके बाद में लगाने वाले हो तो बाद में ऑब्जेक्ट हो जाए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तुलना होती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना होती है, सेम कैटेगरी की चीज़ों की तुलना की जाती है। इसके बारे में एक नोट देखिए, यदि किसी व्यक्ति की वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु से की गई हो तो सिंगुलर नंबर होने पर एज या देन के बाद दैट ऑफ, और प्लूरल नंबर होने पर एज या देन के बाद में दो जाप का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, माई हाउस इज नॉट सो बिग एज दैट ऑफ माई अंकल। यहाँ पर माई हाउस मेरे घर की तुलना मेरे अंकल के घर से की गई है, तो हाउस यहाँ पर नाउन है और ये नाउन हमें बार बार रिपीट नहीं करना था, तो उसके बदले में हमें प्रोनाउन लगा दिया दैट ऑफ। तो वैसे तो इसको चाहो तो ऐसे कह सकते थे, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज द हाउस ऑफ माई अंकल, यानी द हाउस को रिपीट नहीं किया, उसकी जगह पर लिख दिया गया दैट ऑफ। खैर, दैट ऑफ का प्रयोग हुआ है तो एज या देन, चाहे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हो, तो उनके बाद में दैट ऑफ का प्रयोग बना रहेगा। तो इसका आप कंपैरेटिव करेंगे तो बाद में जो लिखा है दैट ऑफ माई अंकल, ये पहले आएगा, जिसमें हाउस की कंपैरिजन हो रही, अंकल की कंपैरिजन नहीं हो रही, तो वो आ जाएगा द हाउस ऑफ माई अंकल इज, और सेंटेंस निगेटिव था तो ये निगेटिव नहीं होगा, बिग का कंपैरेटिव कर देंगे, बिगर कंपैरेटिव डिग्री विद कंपैरेटिव कंजंक्शन देन, और जो माई हाउस था वहाँ पर हाउस तो शुरुआत में ही रह गया, बचा हुआ माई है, तो उसके पहले आपको लिखना होगा दैट ऑफ माइन। इसी प्रकार से इसका एक और देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर कोलकाता की स्ट्रीट्स की कंपैरिजन मुंबई की स्ट्रीट्स से की गई, ये प्लूरल नंबर में है तो देन के बाद में दो जाप का प्रयोग किया गया है। तो स्ट्रीट्स कोलकाता के भी, स्ट्रीट्स मुंबई के भी, तो मुंबई जब पहले लेके जाएंगे तो उसके साथ में स्ट्रीट्स जुड़ा रह जाएगा, और कोलकाता को जब बाद में लेके आएंगे तो कोलकाता अकेले आएगा, स्ट्रीट्स वहीं रहेगा। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर, निगेटिव नहीं था तो निगेटिव करेंगे नॉट, और वाइडर कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव करेंगे सो वाइड एज दोज ऑफ कोलकाता। तो ये थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर आपको बेहतर ढंग से समझ आ गए हैं तो आप इसकी एक्सरसाइज नोट कीजिए जिसको आप इसको सॉल्व करनी है। चलिए शुरू करते हैं। और शेष डिग्रीज में आपको चेंज करना, ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव करना है, अगर कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव सुपरलेटिव करना है, अगर सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव कंपैरेटिव करना है। शेष डिग्रीज जितनी भी हो बची हुई उनमें आपको इसको चेंज करना है। चलिए शुरू करते हैं।
Nobody is as beautiful as Hema. Ram sings as well as Mohan. Mumbai is the best seaport in India. No other boy in the class is as tall as Shyam. Very few countries are as hot as Africa. Australia is the largest island in the world. Winter is more pleasant than summer in many countries. This is the biggest temple in this town. Rockets can fly faster than aeroplanes. Trains travel faster than buses. He is the best boy in the class. Napoleon was the greatest general of his time. Sanjay is one of the best boys in his class. Very few games are as popular as cricket. No other building of the world is so grand as the Taj Mahal. Gold is the most valuable metal. Iron is more useful than any other metal. The elder sister is not so clever as the younger one. इस वाक्य में वन प्रोनाउन का कार्य कर रहा है. इस सेंटेंस का सही से मतलब ये है द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर सिस्टर. तो सिस्टर रिपीट ना करके उसके ऊपर प्रोनाउन लगा दिया. और जब आप इसको चेंज करेंगे द यंगर सिस्टर यानी यंगर वन पहले जाएगा तो वहाँ पर आपको सिस्टर कर देना. और जब एल्डर सिस्टर वहाँ से उठ करके बाद में आएगा तो वहाँ सिस्टर नहीं आएगा, वन का प्रयोग करना होगा. अगला है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स. Mahatma Gandhi was greater than any other leader of the world. Very few games are so popular as cricket. Ganesh is stronger than Suresh. India is the largest democracy in the world. तो ये थी एक्सरसाइज. आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 या 4 दिन बाद मैं इसका सोल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा. धन्यवाद. Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.